नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, हम कर रहे थे HB टेट के लिए केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के इस कड़ी में हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। हमने हाल ही में पीरियोडिक टेबल कंप्लीट किया। तो आज की जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपको पता है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी सा हमारा टॉपिक रहता है। तो यहाँ से क्वेश्चन लगभग हर बार ही आते हैं। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऊपर। और सबको थैंक्स, कल की वीडियो के लिए आपने बहुत सारा प्यार दिया। जो मैंने ओपनिंग की थी, आज मैं वहीं से अपना क्लास ले रहा हूँ। तो यहीं से मैंने अब जो अपने क्लास ले रहा हूँ यहाँ पे। तो आज थोड़ा सा ऐसे एनर्जेटिक सा माहौल भी है। तो मैंने आपको दिखाई दिया था अपना ये हमारा टॉपिक, हमारा ये सेटअप्स सारा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऊपर। तो हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था कि हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल किस तरह से बन के आया, ये मैंने आपको बताया था। तो पीरियोडिक टेबल हमारा जो है, तो इसमें बहुत सारे मेटल्स हैं। जो भी आपको स्काई ब्लू कलर के दिख रही हैं वो सारे आपके मेटल्स हैं, और जो आपके येलो कलर के दिख रही हैं वो सारे आपके नॉन मेटल्स हैं, और जो ग्रीनिश कलर हैं वो आपके मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स मतलब जिनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों में लाइज करती हैं। ओके, फिर नेक्स्ट आएगा हमारा मेटल एंड नॉन मेटल। हमने पढ़ा था कि 118 तरह के हमारे पास कुल मिला के एलिमेंट्स हैं, जो कि मेटल्स भी हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ आपके मेटलॉइड्स हैं। डन। फिर अब आया आपके डिफरेंस। अब देखिए, डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं डिफरेंसेस के बेस के ऊपर आप हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल का टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग। तो सबसे पहले मेटल का मतलब क्या है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि धातु क्या होती है। तो धातु व्यवहार की उच्चतम डिग्री का प्रदर्शन, यानी कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेटेलिक बिहेवियर। मेटेलिक बिहेवियर होगा इनमें। नॉन मेटल में कोई मेटेलिक बिहेवियर नहीं होगा। और हम मेटलॉइड्स की बात करेंगे तो पोजेस सम प्रॉपर्टीज लाइक मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टी लाइक नॉन मेटल। खत्म हो गया भी। फिर हमारा अगला आया कि हम कंपैरिजन करें इसमें, तो प्लेसमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो हमने देखा कि जो आपका लेफ्ट साइड है पीरियोडिक टेबल की, वो सारी किस में आएंगी आपकी, ये सारी आपके आएंगी मेटल्स में। ठीक है, ये सारी मेटल्स हैं। फिर हम देखेंगे नॉन मेटल के ऊपर। तो नॉन मेटल हमारा ये नॉन मेटल और मेटलॉइड इन दोनों के बीच में आती हैं, यानी कि दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट करेंगे, तो हमने लोकेशन देख ली थी। तो हमारा SPDF ब्लॉक सारे मेटल्स हैं। SNP ब्लॉक में हमारे आते हैं क्या बोलते हैं हमारे इसमें नॉन मेटल्स, वो भी S में भी सिर्फ हमारा हाइड्रोजन आता है। और जो मेटलॉइड है वो सारे आपके P ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। ये तो नॉर्मल साइज़ को रहने दीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात कुछ इसमें डिफरेंसेस देखने की, जो थोड़ी सी चमकदार होंगे यानी कि शाइनी होंगे, वो सारे आपके आएंगे मेटल्स, और डल आएंगे आपके नॉन मेटल्स। और मेटलॉइड दोनों हो सकते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है, जो आपका आयोडीन रहता है वो नॉन मेटल तो है, लेकिन वो थोड़ा सा शाइनिंग रहता है। अब कनेक्टिविटी, मेटल जो हैं वो विद्युत के अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं, वही आपके नॉन मेटल इनमें कोई गुड कंडक्टर नहीं माने जाते, और मेटलॉइड्स इनमें दोनों तरह की हो सकते हैं। फिर बात आई आपकी डक्टिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, डक्टिबिलिटी एंड मेलेबिलिटी, मेटल जो हैं वो डक्टाइल होती हैं, वहीं आपकी नॉन मेटल कोई डक्टाइल नहीं होती हैं, कोई आपकी मेलेबल नहीं होती हैं। और मेटलॉइड्स ये थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी शो करती हैं। अब डक्टिलिटी होती क्या है, बोले अगर हम किसी मेटल को खींच के लंबी लंबी तारें बना सकते हैं तो हम उसको कहेंगे, उस प्रॉपर्टी को कहेंगे डक्टिलिटी। ओके, वहीं मेलेबिलिटी क्या होती है कि बीटर इनटू थिन शीट्स, यानी कि उनको हम पीट के लंबी लंबी चादरें जैसी बना सकते हैं, तो हम उसको कहेंगे आपका क्या कहेंगे, मेलेबिलिटी। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। फिर है आपका एग्जाम्पल, तो लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, लेड, इंडियम, बिस्मथ, आयरन, कॉपर, जिंक के सारे आपके आएंगे मेटल्स। नॉन मेटल में मेनली गैसेज आती हैं, और आयोडीन, ब्रोमीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, सल्फर, फास्फोरस, ये सारे वगैरह आपके। सल्फर और फास्फोरस को ध्यान दें, क्योंकि सल्फर और फास्फोरस हम सोचते हैं कि ये सारे क्या हैं, मेटल्स हैं, लेकिन ये नॉन मेटल्स में आते हैं। वहीं आपका आर्सेनिक, टेलोरियम, एंटीमनी, ये सारे सिलिकॉन वगैरह सारे आपके मेटलॉइड्स में आते हैं। डन। फिर फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, क्योंकि हम मेटल एंड नॉन मेटल कर रहे हैं तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि एक्सेप्ट मर्करी ऑल रिमेनिंग मेटल्स फाउंड इन सॉलिड स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर, यानी कि हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो हमारे जितने भी मेटल्स हैं वो सारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। वे लेकिन आपका मरकरी, पारा, तो पारा जो रहता है आपका
यानी इसको सिंबल याद रखिए, सिंबल कई बार पूछ ले जाते हैं Hg, तो सिंबल Hg यानी कि आपका मरकरी, तो ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। ये क्वेश्चन आता है ओनली मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वो होता है आपका मरकरी। नेक्स्ट आएगा आपका हार्डनेस। सारी आपकी जितनी भी आपकी मेटल्स होंगी वो आपकी हार्ड रहेंगी, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस आते हैं कि जो आपके सोडियम पोटेशियम वगैरह रहते हैं ना, तो ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो और इनको आप मतलब चाकू से भी काट सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी मेटल्स आपकी हार्ड रहती हैं, ये आपको पता है, धातुएं आपकी हार्ड रहेंगी। वही शाइनी, जितनी भी आपकी मेटल्स रहेंगी वो सारी शाइनी कलर नेचर की होंगी, काफ़ी शाइन होगी। मैलिएबिलिटी यानी कि आपका हैमर से अगर इसको पीटेंगे तो उसकी लंबी लंबी शीट्स बना देंगे। जैसे एल्यूमिनियम फॉयल देखो कितनी पतली होती है, आप उसको हाथ से भी तोड़ देते हो, तो एल्यूमिनियम फॉयल इतनी ज़्यादा इसमें मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी रहती है। फिर डक्टिलिटी की बात आएगी इसके बाद, तो डक्टिलिटी देखिए, तारें या बिजली की कितनी तारें आती हैं, वो सारी आपकी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी हैं। ऑल द मेटल्स शो प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी, यानी कि उनको आप ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, यानी कि उनको लंबी लंबी तारों में आप बना सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम कंडक्टर। आपकी जितनी भी आपकी मेटल्स रहती हैं वो अच्छी सिल्वर अच्छी आपकी हीट और इलेक्ट्रिसिटी की क्या रहती हैं, कंडक्टर रहती हैं। और इसमें भी अगर बेस्ट पूछा जाए तो सिल्वर इज़ द बेस्ट कनेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लेकिन सिल्वर की आप तारें नहीं बना सकते, बहुत कॉस्टली होती है, चोर वगैरह उन्हीं को काट के ले जाएंगे, बेचेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, इसलिए एल्यूमिनियम की या फिर कॉपर की आपकी बस तारें बनाई जाती हैं, ओके। और इसमें देखा गया एक्सेप्शन आती है इसमें कि आपका लेड एंड मरकरी जो कुचालक हैं, यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी आपका आते हैं। डन। नेक्स्ट देखेंगे हम हीटिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। मैक्सिमम आपकी जो मेटल्स रहेंगी उनका हीट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई रहता है, ठीक है। और टंगस्टन का बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। आपके बल्बों के फिलामेंट रहता है ना, जो पुराने ज़माने के बल्ब आते थे आपके ये 10-100 वाट वाले, तो उनमें टंगस्टन का फिलामेंट लगा रहता था, वो ग्लो करता था, और वो काफ़ी उसका मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, इसलिए वो मतलब गलता नहीं था। किसी कोई और मेटल लगाएंगे तो वो पिघल जाती है वहाँ पे, ओके। हाउएस्ट मोस्ट जो अल्कलाइन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सच एज रुबिडियम, फेसियम, सीजियम, ये इनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम रहता है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे हम, तो नेक्स्ट देखेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टी में, हाँ, फोनोलॉजी और रेजोनेंट, यानी कि आपके जितने भी मेटल हैं जब वो किसी हार्ड सरफेस के ऊपर टकराती है तो आवाज़ आती है, जैसे आपकी घंटी होगी टन 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 टन, ठीक है। तो जितनी भी आपकी मेटल्स की चीज़ होंगी वो सारी क्या रहेंगी आपकी इसमें वो साउंड प्रोड्यूस करेंगी, सोनोरस की प्रॉपर्टी इसको कहते हैं। नेक्स्ट आएंगे आपके केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अभी हम मेटल्स की देख रहे हैं, फिर नॉन मेटल्स के अलग से देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो इन्होंने कहा था कि जो आउटरमोस्ट शेल रहता है आपका मेटल का, उनमें या तो एक से लेके 3 तक इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि आउटरमोस्ट शेल में कितने, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कितने इसमें आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो इसमें रहेंगे आपके 1 से लेके 3 तक, ओके। दैट्स वाई मेटल्स आर मोर रिएक्टिव, इसलिए मेटल जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव रहते हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट रहता है। फिर आता है टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। जनरली मेटल हैव टेंडेंसी टू गिव अप कैटायंस बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, दान कर देते हैं, और उनके ऊपर साइन कौन सा जाता है, पॉजिटिव साइन आ जाता है। जैसे Na पॉजिटिव देखोगे ना आपने, Na पॉजिटिव गया तो ये सारा इसका साइन इसका आएगा, मतलब पॉजिटिव साइन ये अपने ऊपर ले लेते हैं। लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटल्स हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीनिंग दैट मेटल्स हैव वीक टेंडेंसी टू फर्दर अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन फॉर्मिंग द कोवलेंट बॉन्ड विद द नॉन मेटल्स। जब नॉन मेटल के साथ ही अपना बॉन्ड बनाते हैं ना, तो इनके पास टेंडेंसी बहुत कम रह जाती है कि दोबारा किसी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, यानी कि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम रहती है। और जब हमने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, हमने देखा था कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यही तो होता है हमारा इसमें भी कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ओके। चलिए, ये पीरियोडिक टेबल है, तो इसमें इन्होंने बताया हम पढ़ चुके हैं आयनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो हमने यहाँ से अब जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहती है, बढ़ती है। तभी हमने देखा था फ्लोरीन, इनकी काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है, ओके। फिर है आपका केमिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी आपकी। जब हम कोई भी मैटर रिएक्शन के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो वो क्या होगी, अपने ऑक्साइड बनाएगी। देखिए, कोई भी चीज़ जब जलती है तो वो ऑक्सीजन के थ्रू ही जलती है, ठीक है। आपको पता है कि ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी चीज़ को बर्न करने में, जलाने में,
ओके, तो होगा क्या, जब कोई मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो वो बनाएगी मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएगी, मेटल की ऑक्साइड बनाएगी। और जैसे एग्जांपल लेंगे आपका, जैसे आयरन को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आयरन ऑक्साइड बनेगा कि Fe2O3। ओके, वही मैग्नीशियम को कराएंगे तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। फिर अब हमारी जो सोडियम और पोटाशियम मेटल्स हैं वो इतनी ज़्यादा रिएक्टिव रहती हैं कि वो एयर से के साथ भी रिएक्ट कर, एयर के साथ जो है वो आग पकड़ लेती हैं। पानी में डालेंगे फिर तो धमाका ही हो जाता है, मतलब इतनी ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उनको केरोसिन ऑयल में जो है डाल के रखा जाता है। तो ये आपको याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ये कि कौन सी मेटल है जिनको हम केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं, तो आपका सोडियम और पोटाशियम आएगा। नेक्स्ट आएगा आपका, अब इसमें आएगा कि जो आपका मैग्नीज़ है वो रिएक्ट नहीं करता है आपका ऑक्सीजन के साथ किसी नॉर्मल टेम्परेचर पर, बट जब हम उसको हीट करते हैं जब हम उसको हीट करेंगे ना, तो वो जब जलेगा तो बहुत ब्राइट लाइट के साथ जो है जलता है, आंखों को चौंधिया जाते हैं, मतलब जब ध्यान जाता है उसकी तरफ तो मतलब काफ़ी ज़्यादा उसकी लाइट होती है, और मैग्नीज़ ऑक्साइड वो बनाता है। नॉर्मल टेम्परेचर पर वो नहीं जलता है, ठीक है। वहीं आप देखिए आयरन का जलना, यानी कि जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और साथ में मॉइस्चर उसको एयर से मिल जाता है तो Fe2, ये हमारा हाइड्रोजन, इसका कौन सा है, रस्ट का फॉर्मूला रहता है ये Fe3O4.H2O। ओके, चलिए ये हो गया। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में कुछ और। इसमें जब रिएक्शन ऑफ वाटर, देखिए सोडियम जब हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इतना, मतलब मैं आपको धमाका ही हो जाता है इस चीज़ से, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है ये, मतलब बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ता है ये तो, ठीक है। और साथ में ये याद रखना है अपना कि हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि जब आप मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपका क्या रिलीज़ होगा, आपका हाइड्रोजन रिलीज़ होगा। देखिए हाइड्रोजन सब में रिलीज़ हो रहा है जब भी आप वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे। ओके, Not all metal react with water, but alkaline metal react vigorously with water. Vigorously मतलब काफ़ी तीव्रता से ये जलती हैं। ओके, आई थिंक यहाँ तक था आपका टॉपिक। ये एक और है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में ही, जो मेटल लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विद द कोल्ड और हॉट वाटर, बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। देखिए आपके जितने भी आपके कंटेनर होते हैं ना, आपके पानी गर्म करने के, जो आपने देखा होगा जो होते नहीं थे सोलर वाटर हीटर, तो वो जनरली लोहे से नहीं बने होते हैं, वो किसी और चीज़ से बने होते हैं। तो किस लिए बने होते हैं, क्योंकि वो ज़रा सा उसमें हम हीट देंगे ना तो वो बहुत गंदे तरीके से वहाँ पे ख़राब हो जाती है मेटल हमारी, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड जो बनेगी ही बनेगी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि आपका एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक जो है वो ऐसे नॉर्मल रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने उसके भाप के साथ जो है, मॉइस्चर के साथ जो है रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। और जो आपके जैसे लेड, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये वाटर के साथ रिएक्ट करती ही नहीं है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि ऐसी कौन सी मेटल्स हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। तभी तो हम उसको खुला पहनते हैं, जैसे गोल्ड डाला है तो तभी डाला है, क्योंकि ऐसे अगर आयरन डाला तो जंग लग जाता है उनमें, बहुत टाइम बाद मतलब पानी लगता है तो जंग लग जाता है उनमें, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, थोड़ा सा मैंने नया ट्राई किया आज, ठीक है। तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबके पास वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और रही बात हमारे इसकी टैट वाले की, तो जल्दी ही आपका टैट का एग्ज़ाम भी हो जाएगा, नहीं भी होगा तो जब मर्जी पढ़ो इसको। टैट के पेपर हर साल रहेगा, सिलेबस तो यही रहेगा, तो पढ़ने में तो यही रहेगा आपका, ठीक है। तो यही था आज के लिए। थोड़ा सा मैं आपको सेटअप दिखाना चाहता हूँ आपका कि मैं आज कहाँ से बैठ के अपनी क्लास ले रहा हूँ। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, यहाँ पे सेंटर में ला के, ये देखिए। तो ये है हमारा कुछ यहाँ पे सेटअप, तो ये मैंने आपको कल भी दिखाया था। तो ये है मतलब हमारी चेयर कुर्सियाँ लगी हैं, काली कुर्सी सेंटर। यहाँ पे एक रूम ये है हमारा, टेबल पर बैठ के। अभी बहुत सारे चेंजेस होने हैं इसमें, थोड़ा सा वॉल में भी कुछ क्रिएटिव जैसा करना है ताकि अच्छा लगे। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को हम समाप्त यहीं पे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, बाय बाय।